यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहितः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटनपरो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक योगींद्र चूड़ामणि 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। मानवीय जीवन अत्यंत दुर्लभ है और उस जीवन का प्रत्येक क्षण बहुमूल्य है, अत्यंत मूल्यवान है। किंतु जब तक उसके मूल्य को हम नहीं समझ पाएंगे, उस जीवन के माध्यम से हम किस साध्य को सिद्ध कर सकते हैं, इस बात को ग्रहण करके जब तक उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक इस जीवन का हम सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो हमारा प्रत्येक दिन ही नहीं प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है, किंतु ऐसा होते हुए भी आज का दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है दो दृष्टि से। कौन से दो दृष्टियों से? मौन है। आज का दिवस, आज का दिन हमारे लिए दो अर्थों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जास्त झाले वाटतं। आज 26 जनवरी, ठीक है, और आज हमारे देश को सैकड़ों वर्षों की परतंत्रता के बाद जो स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, उस स्वतंत्रता के बाद लगभग 2.5 वर्ष बीतने के बाद हमारे देश को हमारे देश का संविधान प्राप्त हुआ था 26 अगस्त 1950 में, बराबर? 26 जनवरी जरा उम्र का तकाजा है, वयामानन होते तसं समजावून घ्या। 26 जनवरी 1950 में हमारे देश को हमारा ही संविधान, हमारी ही कानून प्राप्त हुए थे, और उसी दिन से, उसी साल से इस दिवस को प्रजासत्ताक दिवस, जनतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, लोकतांत्रिक दिन, रिपब्लिकन डे इत्यादि नामों से कहा जाता है। तो क्या औचित्य है इसका, क्या महत्व है? देश हमारा था, लेकिन सैकड़ों वर्षों तक सत्ता दूसरों की थी। हम अपने ही देश में गुलाम बनकर के, परतंत्र बनकर के, पराधीन होकर के लाचारी का जीवन जी रहे थे। हमारे पूर्वजों ने वर्षों तक नहीं, दशकों तक नहीं, शताब्दियों तक ऐसा दीनहीन दुखी जीवन जिया है। पीढ़ियों दर पीढ़ियों ने, अनेक नस्लों ने, पीढ़ियों ने ऐसा जीवन, गुलामी का, परतंत्रता का, दुख और दीनता का जीवन जिया है। 1857 से लेकर 1947 तक 90 वर्ष के संघर्ष के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ। कळा लागले ना?
1857 से लेकर के 1947 तक के 90 वर्ष के प्रदीर्घ अंतराल में किए गए महान बलिदानों और संघर्षों के बाद इस विश्वगुरु भारत को परतंत्रता से मुक्ति मिल गई, स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। और उसके 2.5 वर्ष के दरमियान का कालावधि बीतने के बाद इस देश को अपना संविधान प्राप्त हुआ और उसी आधार पर आज के दिवस को प्रजासत्ताक दिन या प्रजातंत्र, लोकतंत्र आदि नामों से कहा जाता है। तो हमारे देश में पहले हुकुमशाही थी, उसके पहले राजाओं का शासन चलता था, बाद में अंग्रेजों की हुकूमत आ गई और अभी जो चलता है शासन वो प्रजा के वोटिंग के आधार से चलता है, जनतंत्र के आधार से चलता है, इसलिए इसको जनतंत्र, मराठी में अपन लोकशाही कहते हैं। ठीक है, तो आज मराठी की अपेक्षा से लोकशाही का दिवस है। हिंदी भाषा की अपेक्षा से कहे तो लोकतंत्र आदि दृष्टि से भी कहा जाता है। तो इसका राष्ट्रीय दृष्टि से जितना महत्व है, धार्मिक दृष्टि से भी उतना ही महत्व है। क्यों? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान ने, राष्ट्रीय स्तर का संविधान होते हुए भी, इस संविधान ने राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है ऐसा कहा जाता है, अर्थात संविधान या यहाँ पर जो शासन किया जाता है वो धर्मनिरपेक्ष है ऐसा कहा जाता है, लेकिन इस देश में धर्म की पूजा होती है। और हमारे संविधान ने सभी धर्मों को, संप्रदायों को एक अनुमति दी है, उदारता पूर्वक सहयोग दर्शाया है कि सभी धर्म के, संप्रदाय के लोग अपने अपने धर्म के मान्यताओं के अनुरूप धर्म आराधना, धार्मिक उपासना कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो जैसे हमारा देश था, लेकिन हमारे देश में शासन दूसरे करते थे, परतंत्रता थी, दूसरों की गुलामी में हम जीवन जीते थे। आज हम अपने देश में स्वतंत्र हैं और हमारे देश में हमारे देश का ही कानून चलता है। इस प्रसंग को लेकर के हमें अब अध्यात्म की दृष्टि से आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में विचार करना है। हम स्वयं जीव है। कौन है हम? मागचे जीवच आहे? नक्की आहे का बघा जरा। हम सभी जीव हैं, लेकिन हम जीव स्वयं जीव होते हुए भी, जिस प्रकार हम भारतीय होते हुए भी दूसरों की गुलामी में जीवन जीते थे, हमारे पूर्वजों ने शताब्दियों तक परतंत्रता पूर्वक जीवन जिया, उसी प्रकार हम स्वयं जीव हैं, लेकिन अनादिकाल से आज तक हमने कर्मों की परतंत्रता पूर्वक जीवन जिया है। कैसे जीवन जिया है? कर्माधीन होकर के, कर्मों के गुलाम होकर के, कर्मों के दास बन करके, कर्मों के अधीन होकर के हमने आज तक परतंत्रता का जीवन जिया है। एक छोटा सा प्रश्न आपको है कि अभी आज 26 जनवरी 2026, 4 को 10 मिनट कम है, अर्थात 3:50 हुए हैं। क्या हम अभी वर्तमान में रिसेंटली स्वतंत्र है या परतंत्र है? आत्ता आम्ही स्वतंत्र आहोत की परतंत्र आहोत? कोण कोण स्वतंत्र आहे त्यांनी सांगा बरं. बरं ठीक आहे, परतंत्र कौन कौन है बताइए. अब पंडित जी बता रहे हैं कि मुनि महाराज स्वतंत्र हैं और बाकी सभी परतंत्र हैं. आप लोगों ने कहा कि हम स्वतंत्र हैं, ठीक है. अब पंडित जी का एक दृष्टिकोण है और आपका एक दृष्टिकोण है, लेकिन जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है. उन्होंने कहा एक अपेक्षा से सही है, आपने कहा एक अपेक्षा से आपका भी सही है. यहाँ मैंने जैन शब्द लिखा है, मान लीजिए. कौन सा शब्द लिखा है? लेकिन अंग्रेजी में लिखा है. कौन सी भाषा में? क्या स्पेलिंग है? JAIN. ओके, जैन. अब जैन नहीं, जैनी लिखना है अंग्रेजी में. क्या लिखना है? जैनी. अब स्पेलिंग बताइए. JAINI. ओके. जैन में एक आय है और जैनी में 2 आय है. हमें 2 आइज से देखना है, दोनों आँखों से देखना है, अनेकांतवादी दृष्टिकोण से देखना है, तभी हमें व्यापक स्वरूप समझ में आएगा. इन्होंने बताया एक अपेक्षा से सही है,
झूठ नहीं है, गलत नहीं है। आपने कहा बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन एक ही अपेक्षा से सही है। ठीक है, अब दोनों अपेक्षाओं को जोड़ना है। क्या करना है? हम स्वतंत्र है या परतंत्र है? एक पक्ष कहता है स्वतंत्र, दूसरा पक्ष कहता है परतंत्र। ये हो गया नय। प्रमाण कहता है मैं स्वतंत्र भी हूं और परतंत्र भी हूं। कैसे? स्वतंत्र देश के नागरिक होने की अपेक्षा से, स्वतंत्र देश के रहिवासी होने की अपेक्षा से हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और उसके बाद का हमारा जन्म है। स्वतंत्रता पूर्व के भी कोई जन्मे हुए लोग इसमें हो सकते हैं, लेकिन जन्म कभी का भी क्यों ना हो, आज हम जिस देश में रहते हैं उस हमारे विश्वगुरु भारत देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। अनेक बलिदानियों के बलिदान के आधार पर हम उस स्वतंत्र देश के नागरिक है, रहिवासी है। उस अपेक्षा से हम स्वतंत्र हैं भौतिक दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से। किंतु हम कर्मबद्ध होने के कारण, अनादिकाल से 8 कर्मों के बंधन से बंधे हुए होने के कारण, तात्विक आध्यात्मिक दृष्टि से हम परतंत्र हैं। पंडित जी ने और एक बात जो कही थी कि महाराज आप स्वतंत्र हैं, एक अपेक्षा से वो भी सही है। महाराज कैसे स्वतंत्र हैं? प्रापंचिक जंजालों से मुक्त हैं, बस इतनी ही स्वतंत्रता है। संसार बंधन से अभी मुक्त नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी पूजनीय प्रशांत सागर जी महाराज ने कहा कि 8 कर्मों के बंधन से बंधा हुआ जीव मनुष्य आदि 4 गतियों में जन्म मरण आदि का दुख भोगते हुए भटक रहा है, तो वह संसार भ्रमण हम भी कर रहे हैं। अभी वर्तमान मनुष्य पर्याय में है और इस पंचम काल में इस पर्याय से मुक्ति प्राप्त होना संभव, तो इस पर्याय में हमें तो मरना पड़ेगा। आप लोग अमर हैं, मैं तो मरने वाला हूं। आप? महाराज आम्ही अमर पट्टा घेऊन आलोय। अमर पट्टा हो या कमर पट्टा हो, कोई भी इस पर्याय से शाश्वत जीवन को धारण नहीं करेगा। इस पर्याय में सभी को अंत में मरना ही पड़ेगा। तो प्रापंचिक बंधनों से, ग्राहस्थिक बंधनों से मुनिजन भले ही मुक्त है, लेकिन भव ब्रह्मण के कर्म बंधन की अपेक्षा से अभी वे पूर्णतः पारमार्थिक दृष्टया स्वतंत्र, हाँ स्वतंत्रता के मार्ग पर चल पड़े हैं, स्वतंत्रता के मार्ग के पथिक हैं, अर्थात मोक्ष मार्ग के पथिक। तो जैसे 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 1950 को देश को स्वतंत्रता के लगभग 2.5 साल के दरमियान अपने देश का कानून प्राप्त हुआ, अब हमें क्या करना है? इस घटना से पारमार्थिक दृष्टया, तात्विक दृष्टया, धार्मिक दृष्टया, आध्यात्मिक दृष्टया हमें क्या बोध लेना है? कळा लागले ना? महाराज सारखं विचारत बसण्यापेक्षा मराठीत सांगितलं तर कसं? ते एवढ्यासाठी मला भाषेचा कोणताच पक्षपात नाही आहे, मराठी, हिंदी, कन्नड वगैरे, परंतु बरेचसे लोक ऐकतात. मराठीत बोललं तर फक्त प्रादेशिक झालं, हिंदीमध्ये झालं तर अनेक प्रांतातले लोक ऐकतात. एवढ्यासाठी मला भाषेचा कोणता आग्रह वैयक्तिक नाही आहे. ठीक है ना? चालेल. तो जैसे देश स्वतंत्र होने के बाद देश को अपना संविधान मिला, वैसे ही यह जीव निश्चय से तो स्वतंत्र है. निश्चय दृष्टि से, तत्व दृष्टि से, वास्तविक स्वरूप की अपेक्षा से जीव निश्चय दृष्टि से, तत्व दृष्टि से वास्तव में शुद्ध बुद्ध है, निरंजन है. जीव में सिद्धत्व की शक्ति, सामर्थ्य छिपी हुई है, किंतु यह जीव निश्चय से सिद्ध भगवान के समान होता हुआ भी व्यवहार से, कर्म बंधन से पराधीन होकर के संसार के चारों गतियों में अनादिकाल से भटक रहा है. तो जीव के संसार भ्रमण से उसको मुक्त करने के लिए क्या करना होगा? तो अपना कानून लगाना होगा. क्या करना होगा? अपना कानून, अपना कायदा लगाना होगा. अर्थात अभी तक हम कर्म के कायदे से चल रहे हैं, अर्थात कर्म के उदय के अनुसार, कर्म के स्वरूप के फल के अनुसार हमारी मति और गति होती आई है. मिथ्यात्व के उदय में हम मिथ्या दृष्टि, नरक गति के और नरकायु के उदय में हम नारकी कहलाते हैं. वर्तमान में मनुष्य गति, मनुष्यायु का उदय है, हम मनुष्य कहला रहे हैं. जैसा जिसको उदय है,
नाम कर्म के अंतर्गत वर्ण नाम कर्म की जो प्रकृति है उसमें कृष्ण वर्ण नाम कर्म का उदय हुआ तो शरीर का काला वर्ण हो गया, कोई हमें काला कहता है। श्वेत वर्ण संबंधी वर्ण का उदय हुआ तो कोई हमें गोरा कहता है। यानी ये सभी कर्माधीन स्थितियां हैं, हम कर्म के कायदे के अनुसार उसके अधीन होकर के चल रहे हैं। किंतु अब कर्म के कायदे, जैसे देश स्वतंत्र होने के बाद अंग्रेजों के कायदे हटा करके आज की तारीख में हमारे देश के कायदे हमारे देश में लागू हो गए। अब हमें क्या करना है, कर्मों के कायदों को ठुकरा करके धर्म के कायदे को अर्थात रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग के कानून को हमें स्वीकार करना होगा, धारण करना होगा। करायचं आहे का नाही? महाराज तुम्ही करा, आधी तुमचं काय होतंय, तुम्ही कुठंपर्यंत जाऊन पोचताय ते बघतो, मग आम्ही ठरवतो आमचं काय होणार आहे। हे देवशास्त्र गुरूंच्या कृपेनं आम्हाला स्पष्ट आहे, व्यवस्थितपणे स्पष्टपणे कळलेला आहे, त्यात कोणताही संशय नाही आहे। आणि या वीतराग सर्वज्ञ भगवंतांनी सांगितलेल्या मार्गावरती धर्मावरती संशय घ्यायला कारणच नाही है। म्हणून इसलिए हम सभी को रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग का कानून हमारे ऊपर लागू करना होगा, अर्थात हमें अपना आत्मतंत्र धारण करना होगा, तभी हम संसार से स्वतंत्र हो जाएंगे। तो आत्मतंत्र का मतलब क्या है? आत्मा के स्वभाव को पूर्ण रूप से प्रगटाने के लिए जो उपाय है वह है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। उस तंत्र को अर्थात मार्ग को धारण करना होगा, उस मार्ग को धारण करके ही ये सभी मुक्त हुए। हम उस मार्ग पर चल रहे हैं और आप भी चलेंगे, जो भी चलेंगे वो सब इसी मार्ग से उस साध्य तक अर्थात सिद्धत्व तक, मुक्ति तक पहुंच पाएंगे, दूसरे किसी भी उपाय से नहीं। मैं हमेशा हर जगह, ज़्यादातर हर जगह एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिकली है, सबके रोज के व्यवहार में आने वाला है, सबको मालूम है, इसलिए वो उदाहरण मैं हर जगह देता हूँ। जैसे आज हम मालगांव में आए, ठीक है, इसके पहले इस मालगांव में जनवरी 2013 में आए थे। सुभाष नगर का पंचकल्याणक संपन्न हुआ, उसके दूसरे ही दिन हम यहाँ पर आए थे। आपको मालूम होगा, नहीं होगा, ध्यान में होगा, नहीं होगा, मालूम नहीं, लेकिन जनवरी 2013 में यहाँ आए थे। आज जनवरी 2026 में 26 जनवरी 2026 को यहाँ पर आए। 13 वर्ष बीत गए। काल कैसा बीत गया, समय कितना बीत गया, जीवन कितना पीछे पड़ गया, आश्चर्य है। हम आगे चलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन आगे जाते समय काल कितना पीछे छूट गया, जीवन कितना कम हो गया, आगे कितना कम रह गया, इसका बोध हमें रहता नहीं। हम अपने ही शैली में, हम अपने ही सारे जीवन के रोज के दैनिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं और उसके दिशा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन सभी चलने फिरने में कितना समय व्यतीत हो रहा है और जितना जीवन था उतने से उसमें से कितना काल बीत गया और बचा कितना है, और बचे हुए काल में से हम कितना जी पाएंगे, इसका हिसाब हम रखते नहीं। जनवरी 2013, आज जनवरी 2026, 13 वर्ष बीत गए। देखिए कितना गतिमान है कालचक्र। निन्निरनम मणिग बंदिद्दा, हर्याग्र गट्ट बिदिद्दा, ಮೈಂದಾಗ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಈಗ ಹೆಂಗ್ಯಾನಾಯಿತು ಹೆಂಗ್ಯಾನಾಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋ ಮಾತಿದಾವು। वस्तु स्वरूपच परिवर्तनशील है, वस्तु नित्य होते हुए भी अनित्य भी है। अपने मूल अस्तित्व और मूल स्वरूप की अपेक्षा से वस्तु नित्य है, किंतु वस्तु के पर्याय निरंतर परिवर्तित होती रहती है, उस अपेक्षा से वो अनित्य भी है। इसलिए हम जागृति पूर्वक अपने जीवन के उद्धार के लिए प्रयास करें। तो यह मालगांव धर्मनगरी है और यहाँ पर आने के लिए अनेक रास्ते हैं, अनेक मार्ग है क्या नहीं? कैसे? कोई बेड़ग से मालगांव आ सकता है, कोई कळंबी से मालगांव आ सकता है, कोई मिरज से आ सकता है, कोई मल्लेवाड़ी से आ सकता है, कोई गुंडेवाड़ी से आ सकता है, कोई केरीमानी मड़े से आ सकता है, कोई ऊपर से गिर सकता है,
कोई नीचे से अवतरित हो सकता है। 10 दिशाओं से यहाँ इस नगरी में आने के लिए रास्ता है। यस और नो? यस। यहाँ आने के लिए 10 दिशाओं से रास्ता है, मार्ग है। मालगांवपुरी में, मालगांव नगरी में आने के लिए 10 दिशाओं से मार्ग है, लेकिन शिवपुरी में जाने के लिए एकमेव मोक्ष मार्ग है, वीतराग सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया हुआ रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग। बराबर? कैसे पूछिए? मालगांव आने के लिए हर व्यक्ति अपने अपने स्थान से अपने अपने अनुकूल मार्ग से आ सकता है। मिरज वाले को जरूरी नहीं कि वो बेड़ग को जा करके मालगांव आए। बराबर? सुभाष नगर वाले आज यहाँ पर आए श्रीफल अर्पण करने के लिए, उनको आवश्यक नहीं कि वो मल्लेवाड़ी को जाकर मालगांव आ जाए। वो जहाँ से आने वाले हैं और यहाँ आने वाले उनके अनुकूल जो रास्ता है वहाँ से आएंगे। लेकिन मोक्ष मार्ग, मुक्ति तक जाने के लिए इच्छुक, संसार भ्रमण से मुक्त होने के इच्छुक जीवों को अपने अपने चॉइस के अनुसार मार्ग नहीं मिलेगा। मालगांव आने के लिए मार्ग चॉइस आप कर सकते हैं। बराबर? कोई चाह करके वो टाकड़ी में रहता है, लेकिन टाकड़ी मालगांव रोड पर सीधा मैं नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा टाकड़ी से सुभाष नगर से कानड़वाड़ी जा करके फिर कळंबी जा करके, तानंग फाटा से कळंबी भोसे जा करके फिर मैं इधर से आऊँगा मालगांव। ऐसा भी आ सकता है, कोई बंधन नहीं, चॉइस उसकी है, उसकी पसंद है। लेकिन मोक्ष मार्ग जो है पसंद के आधार पर नहीं है, वो सिद्धांत के आधार पर है, वस्तु स्वरूप के आधार पर मोक्ष मार्ग है। इसलिए हमें यदि मुक्त होना है क्या? मुक्त व्हायचं आहे आपल्याला? कोणाकोणाला व्हायचं आहे? तुम्हाला काय माहीत सगळ्यांनी व्हायचं आहे म्हणून? मी म्हणतो मला व्हायच नाही. काय म्हणणं आहे तुमचं? महाराज किती जरी म्हटला तरी सगळ्यांना सुखच पाहिजे. बरोबर? 3 लोकातले सगळे जीव दुसऱ्या कशाची इच्छा एखादी करू देत न करू देत, पण सुखाची इच्छुक सगळेच आहेत. बरोबर? म्हणून आमचे भाग्यविधाते, हमारे जीवन के उद्धार करता, हमारे जीवन के महान आधार स्तंभ, हमारे शरणदाता, आश्रित जनवत्सल गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा एक बात कहते थे. सुन रहे हैं? क्या कहते थे? वे कहते थे कि सुख चाहने से नहीं मिलता और दुख डरने से नहीं मिटता. सुख मागितल्यानं मिळत नाही आणि दुःख घाबरल्याने मिटत नाही. फिर सुख पाने के लिए और दुख मिटाने के लिए एक ही मार्ग है, वीतराग भगवान के द्वारा बताया हुआ रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग. और आज जिस प्रकार देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 26 अगस्त 1950 को प्रजासत्ताक अर्थात प्रजा की सत्ता, लोकतंत्र स्थापित हुआ, अपना कानून, अपना संविधान लागू हुआ, उसी प्रकार यह जीव निश्चय से स्वतंत्र होते हुए भी, वास्तव में इसका मूल स्वरूप सिद्ध परमात्मा के समान होते हुए भी अनादिकालीन संसार भ्रमण में यह जीव कर्माधीन होता हुआ भटक रहा है, जन्म मरणादि का अनंत दुख भोग रहा है. अब इसको इस दुख से छूटना है तो उसको अपना कानून अर्थात अपने स्वभाव की ओर ले जाने वाला वीतराग सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया हुआ रत्नत्रय स्वरूप कानून लगाना होगा, अर्थात उस मोक्ष मार्ग को ग्रहण करना होगा. बराबर? तो संसार में हम भटक रहे हैं अनादिकाल से. कोई हमें भटका रहा है कि हम स्वयं ही अपने अज्ञानवश, अपने अंधश्रद्धावश, अपने असंयमवश भटक रहे? कोणी आम्हाला फिरवा लागले का आम्हीच आपल्या अज्ञानानं फिरा लागलोय? बरोबर? कैसे? महाराज तुम्हाला इथं सांगायला आणले, विचारायला आणलेलं काय आहे ते सांगा आणि मोकळं व्हा बघू. ते कसं आणि हे कसं, ते तसं का आणि हे असं का, उगाच लांबट लावलाय. बताइए क्या पूछा था मैंने अभी? संसार में हम क्या स्वयं ही भटक रहे अपने अपराधवश,
या कोई हमें भटका रहा है हाथ को पकड़ करके। हाँ, हमारे भटकने में दूसरा कोई निमित्त हो सकता है, बराबर, लेकिन भटक तो हम स्वयं ही रहे हैं। कैसे? आज 26 जनवरी है और हमारे महाराष्ट्र में, विशेष करके महाराष्ट्र में ही हमने ज़्यादातर देखा, और ज़्यादातर बेलगांव जिला कर्नाटक का। क्या देखा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार में भी हम गए, शेखर जी आदि के तरफ गए थे तब, लेकिन उस तरफ ये चीज़ नहीं देखी। लेकिन महाराष्ट्र में और बेलगांव जिले में भी यहाँ देखा। क्या देखा? 15 अगस्त और 26 जनवरी को क्या देखते हैं अपन? ध्वजारोहण। वो तो भारतवर्ष के कोने कोने में होता रहा। हमारे देश की शान, हमारे देश की संस्कृति के आन बान शान तिरंगा उस दिन तो सर्वत्र फहराया जाता है। वो तो है ही, फहरना ही चाहिए। लेकिन और एक चीज होती है। क्या? खरोखर सांगा, तुम्हाला शेजाऱ्यांची शपथ आहे, होता है कि नहीं? क्या? जलेबी के स्टॉल्स लगते हैं रास्ते रास्ते पर, चौराहे पर, चौक में, हर जगह जलेबी के स्टॉल्स लगाते हैं वे लोग जो हलवाई होते हैं, रसोईया, मिठाई बेचने वाले वगैरह जो होते हैं, वे जलेबी का स्टॉल लगाते हैं, विशेष करके 15 अगस्त और 26 जनवरी को। अन्य समय में भी कोई अपने अपने हिसाब से लगाते होंगे वैयक्तिक कार्यक्रमों में, लेकिन राष्ट्रीय उत्सव के रूप में महाराष्ट्र में और कर्नाटक के बेलगांव जिले में हमने देखा है। अन्यत्र होता हो तो मुझे मालूम नहीं। तो उसमें से हम संसार में स्वयं भटक रहे हैं या कोई हमें भटका रहा है? अब देखिए, जलेबी बनाने के लिए उन्होंने जो मैदा, आटा वगैरह का क्या किया है, एक घोल बनाया है, म्हणजे पातळ त्याचं हे बनवलं है, ठीक है। अब उसको उन्होंने एक कपड़े में या एक लोटे को छेद वगैरह करके भी करते हैं शायद, उसमें भर लिया वो लिक्विड। अब लिक्विड की धार उस कपड़े के छेद से या बर्तन के छेद से जब नीचे आती है तो नीचे आते समय वो टेढ़ी मेढ़ी होती है क्या? वो सीधे आती है। कपड़े के छेद से जब वो लिक्विड बाहर आता है, द्रव बाहर आता है, वो टेढ़ा मेढ़ा होकर बाहर आता है क्या सीधे ही धार आती है? सरल चेत है, वो सीधा आ रहा है, लेकिन बनाने वाला उसको टेढ़ा बना रहा है। मूल में वो कैसा है? सरल है, स्ट्रेट है। यस और नो? सही है ना? बाहर आते समय वो मूल में सीधा है, लेकिन वो बनाने वाला व्यक्ति उसको क्या कर रहा है? घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है। बराबर। वैसे ही जीव का मूल स्वभाव सरल स्वभाव है, जिसे अपन दशलक्षण धर्म में उत्तम आर्जव धर्म कहते हैं। यहाँ पर अपने मंदिर जी में सब 10 धर्मों के जाप्य मंत्र लगाए, अष्टानिका के जाप्य मंत्र है और बहुत सारे स्तुति स्तोत्र यहाँ पर लगाए। बहुत अच्छी चीज़ की है, मंदिर में तो लगाया है। अपन कितना पढ़ते हैं, ग्रहण करते हो, अपने ऊपर है। तो जैसे ही वो धार नीचे आती है उससे वो सीधी आती है, लेकिन वो व्यक्ति उसको टेढ़ा बना देता है, घुमाता है उसको। बराबर। अब दो चीजें हो गई, वो द्रव जो बाहर पड़ रहा है वो सीधा बाहर आ रहा है, लेकिन घुमाने वाला व्यक्ति उसको क्या कर रहा है? टेढ़ा कर रहा है। वैसे ही जीव का मूल स्वभाव उत्तम आर्जव अर्थात सरल स्वभाव ये है जी। लेकिन जैसे लिक्विड को घुमाकर टेढ़ा करने वाला व्यक्ति एक निमित्त है, वैसे जीव का मूल स्वभाव उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जवादी होते हुए भी उस व्यक्ति की तरह एक कर्म, एक ऐसी शक्ति है, वो उदय में आकर के जीव को रागी, द्वेषी, मोही, अंधश्रद्धालु, असंयमी, अज्ञानी, नारकी, देव, मनुष्य, तिर्यंच, सज्जन, दुर्जन, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि आदि बनने में वो कर्म एक निमित्त बनता है, अंतरंग निमित्त कारण। और फिर वह व्यक्ति उसको छोड़ता है नीचे तेल में, और गर्म तेल में वो क्या हो जाता है? उबल करके वो फ्राई हो जाता है,
और फिर उसको क्या करते हैं, चाशनी में पाक, गुळाचा किंवा साखरेचा पाक असतोय त्याच्यामध्ये सोडतात. वैसी ही वो लिक्विड, वो व्यक्ति, तेल और चाशनी. तो जैसे जीव सरल स्वभावी हैं, लेकिन कर्म उसको उदय में आकर के इस प्रकार बनाता है. उसको औदयिक भाव कहते हैं शास्त्र में. कंटाळा आलाय काय? गोष्ट सांगू राजा राणीची. एक होता राजा, एक राणी होती. सांगू? ठीक आहे, आपल्या घराघरातच आहे, त्याच्यात काय नवीन आहे. तरी पण एक सांगतोच मधीच. घराघरात कसं असतंय ते. एक वडील मुलाला मुलगी बघायला गेले, लग्न करायचं होतं पोराचं. मुलगी बघितले, दाखवायचं ते नारळ, केळी, काय काय घालायचं, काय काय असते वाटते, असते ना. अनुभवी माणसांचे मार्गदर्शन घ्यायला लागते. मग ते सगळं झालं प्रक्रिया. मग प्रश्न उत्तर, भाऊ किती, बहीण किती, वडील अमुक तमुक सगळं झालं. ते पण असते वाटतं, असते काय, ते सगळं झालं. मग शिक्षण वगैरे सगळं झालं. बाप जरा मुलाचा धार्मिक होते, वडील. मुलीला विचारले, बाळ बस्तीला जातेस काय? होय. अष्टक करतेस काय? करतोय. कधी सोवळं निसून आहारदान महाराजांनी देतेस काय? देतोय. जे जसं होतं ते मुलीने सांगितले. मग त्या मुलाच्या वडिलांनी एवढ्यात समाधान मानायला पाहिजे होतं. तरी पण त्यांनी विचारली, जरा स्वाध्याय त्याने काय करतेस? कोण विचारलं? मी विचारत नाही आहे. मुलाचे वडील त्या मुलीला विचारले, स्वाध्याय करतेस? होय, करतोय. पाठशाळेमध्ये मी बालबोध, प्रथमा वगैरे सगळं शिकलो आहे. आणि आत्ता सध्या छड आला, रत्नकंठ, श्रावकाचार वगैरे मी वाचलो आहे. आणि सध्या आत्ता माझं काय चालू आहे, पद्मपुराण वाचा लागलो आहे. काय वाचा लागलो आहे? म्हणजे रामायण वाचा लागलो आहे. पद्मपुराण म्हणजे रामायण, जैन रामायण. एवढं ऐकल्यावर समाधान व्हायला पाहिजे का नको? मुलाच्या बापानं अनेक विचारला, रामायण वाचा लागल्यास ठीक आहे, महाभारत वाचल्यास का नाही? काय विचारलं? वाचल्यास का नाही? मुलगी म्हणली, आत्ता रामायण वाचा लागलो आहे, महाभारत तुमच्या घरात येऊन चालूच करणार आहे. काय करणार आहे? आत्ता रामायण वाचा लागलो आहे, तुमच्या घरात येऊन मी महाभारत चालू करणार आहे. मग राजा राणीची कहाणी सगळ्या घरात आहेच की, त्यात काय नवीन सांगा. तरी देखील वेळ प्रसंगी आपण कथा वगैरे पाहूच, पण तत्व समजून घेऊन त्या तत्वाचा निर्णय झाल्याशिवाय आम्हाला मोक्ष मार्ग लाभणार. म्हणून जरा जरा स्वाध्याय करें, इसलिए थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करेंगे, तत्व का बोध प्राप्त करेंगे, वस्तु स्वरूप को जान करके तत्वार्थ को, तत्वार्थ का मतलब तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ नहीं, उस ग्रंथ में तत्वार्थ यानी तत्व यानी स्वभाव, अर्थ यानी वस्तु, वस्तु और उसका स्वभाव, दो बातें हो गई. कितनी बातें? वस्तु और उसका स्वभाव. ये क्या है? पिंची है. और उसका काम क्या है? याचं काम काय आहे? सगळीजण सांगा. हे काय आहे ते पहिला सगळीजण सांगा. ये पिंची है. पिंची का है? संयम उपकरण. इसका काम क्या है? उठते बैठते चलते फिरते इत्यादि क्रियाओं में वहाँ कोई सूक्ष्म त्रस्थावर जीव हो तो उनको पीड़ा ना हो, इसके लिए उनका परिमार्जन करके वहाँ पर बैठना उठना आदि. ठीक है. बहुत से लोग आते हैं, बरीच लोक येतात, महाराज आमच्या पोराला जरा ताप आलाय, त्याला पिंची मारा. हे काय ते धूप घालत येणाऱ्या फकीराचा जोडगा आहे वे. आता मालगाव करायचं नाही, त्याचं काही विश्लेषण करायची लई गरज नाही. ते धूप घालत येणारा, त्याचा हातातला ते मोरपंखाचा जोडगा, ते तुम्हाला काय सांगायची लई गरज नाही, आहे का नाही? बरोबर है ना? दो बातें हो गई, वस्तु और उसका काम. अभी इस पिंची की अपेक्षा से, मूल वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से वस्तु और उसका स्वरूप, जीव और उसका ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वरूप. जीव हो गया वस्तु और चेतना ज्ञान दर्शन चेतना उसका हो गया स्वभाव. करेला कारल, करेला हो गया वस्तु और कड़ुआपन हो गया उसका स्वभाव. तो तत्व यानी स्वभाव, अर्थ यानी वो वस्तु, वस्तु और उसके स्वभाव का निर्णय करके उसका जैसा का तैसा श्रद्धान करना मतलब सम्यक दर्शन. वस्तु के स्वरूप को ज्यों का त्यों जसच्या तसं जानना यानी है सम्यक ज्ञान.
और श्रद्धान करके, मान करके, जान करके अपने शक्ति अनुसार हिंसादिक पापों का त्याग करके अनुव्रत महाव्रतों को धारण करना, यह हो गया सम्यक चारित्र। ठीक है। इसलिए हम सभी लोग स्वतंत्र यदि होना है, स्वतंत्र होना है क्या, ऐसे परतंत्र रहना है? महाराज अभी हम स्वतंत्र ही है। कौन सी अपेक्षा से? स्वतंत्र देश की अपेक्षा से। वहां रहने वाले हम नागरिक हैं, वहां के रहिवासी हैं, इसलिए हम स्वतंत्र हैं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। अभी हम धर्मस्थल गए थे श्रवण बेलगोल से आते समय। तो धर्मस्थल गए थे 20 नवंबर को धर्मस्थल गए, और 21 नवंबर को, नोव्हेंबरला, परवा 21 नोव्हेंबरला वहाँ का सब दर्शन करते समय वहाँ एक संग्रहालय है। क्या है? अद्भुत संग्रहालय, हजारों वस्तुएं वहाँ पर रखी हुई है। हमारे धर्म से संबंधित है, हमारे संस्कृति से संबंधित है, हमारे देश से संबंधित है, हमारे प्राचीन आचार विचारों को दिखाने वाले ऐसे बहुत सुंदर सुंदर वस्तु है, और भी बहुत सारी चीज़ें भी वहाँ पर है। तो वहाँ संग्रहालय देखने के बाद जब हम बाहर आ रहे थे तो वहाँ काउंटर पर एक वहाँ के व्यवस्थापक थे। उन्होंने कहा, महाराज आपने संग्रहालय देखा है, हम निवेदन करते हैं कि आपको ये संग्रहालय कैसा लगा, आप अपने विचार यहाँ पर लिखे और हमें मार्गदर्शन करें। वो कैसा बुक कहते उसको? ते भेट दिल्यावर ते तुम्हाला लक्षात आलं ना हो? ठीक, फीडबैक वगैरह जो कुछ भी हो वैसा वहाँ पर फिर हमें लिखने के लिए उन्होंने आग्रह किया। तो अच्छी चीज़ें थी और अच्छी बात का गौरव करने में कोई बाधा नहीं है। हमने वहाँ के उन संग्रहालय के प्राचीन ग्रंथ, ताड़पत्रीय ग्रंथ, अत्यंत सुंदर वस्तुएं जो हमारी संस्कृति को, प्राचीन आचार विचारों को दिखाने वाली थी, उसके बारे में संक्षेप में अपने विचार लिखे। और फिर वहाँ एक कॉलम था एड्रेस। क्या कॉलम था? एड्रेस। किसका चाहिए था? जो लिखने वाला है उसका नाम और एड्रेस वगैरह का कॉलम था। अब नाम तो लिखना पड़ेगा क्योंकि किसने लिखा है, कौन था वगैरह। तो मैंने लिखा आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के संघस्थ, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के संघस्थ वगैरह वगैरह, ऐसा लिख करके ये लिख दिया। अब एड्रेस क्या लिखना बताओ? क्योंकि हमारे किन्हीं जैन विचारक ने कहा, जिसका कोई ड्रेस नहीं होता उसका कोई स्थायी एड्रेस भी नहीं होता, क्योंकि आज यहाँ कल वहाँ, सुबह वहाँ, दोपहर यहाँ, शाम को आगे। फिर एड्रेस क्या लिखना था? मैंने लिख दिया मालगांव। ऐसा लिख कर चलता? बेडग लिख के चलता? मिरज, शाहूनगर, जयसिंहपुर, ये कोई एड्रेस मैं लिख सकता था? नहीं, क्योंकि स्थायी एड्रेस नहीं है वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से। तो जब एड्रेस लिखने का प्रसंग आया, तुरंत दिमाग में एक बात स्मरण में आ गई। मैंने लिख दिया, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। एड्रेस में मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी, क्योंकि मेरा कोई स्थायी एड्रेस नहीं है। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। क्योंकि भारत का रहने वाला हूँ ये निवास की अपेक्षा से हो गया, भारत भर में विहार होता है। अब उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में कहीं पर भी जहाँ जहाँ विहार होना संभव है वहाँ विहार करने में कोई बाधा नहीं है। और यह परम उपकार यदि किन्हीं का है तो यह उपकार है महामहिम महाश्रमण चारित्र चक्रवर्ती आचार्य देव शांति सागर जी महाराज का। उन्हीं के महान बलिदानों, योगदानों के फलस्वरूप शताब्दियों तक मुनि मुद्रा को भारतवर्ष में विहार करने पर जो प्रतिबंध था, वह प्रतिबंध उनके ही महान पुरुषार्थ और महान उग्र उपसर्ग सहन करने, परिचय सहन करने आदि के कारण हुआ। और आज भारत में बहुतांश प्रदेशों में, बहुभाग में मुनियों का विहार होता है। तो भारत का रहने वाला हूँ, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। और भारत की बात सुनाता हूँ, इसमें क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहाँ पर भारतीय, प्राचीन भारतीय संस्कृति का जीवंत दर्शन था। एक चित्र तो ऐसा सुंदर था कि उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। नीचे वो चित्र रखा गया है ऐसा बिछा करके। उस चित्र को देखते समय ऐसा लगेगा कि ऐसे ही कुछ रंग इस कागज पर फैलाया गया है, कोई तथ्य नहीं उसमें।
फिर उन्होंने जो वहाँ का वर्णन करने वाले जो गाइड थे, उन्होंने वो चित्र फैलाया और हमसे सभी को पूछा. सभी महाराज थे, सुरगुंडांना पण होते त्यावेळेला, आहेत काय? हां, ये सभी लोग थे. उन्होंने पूछा, महाराज आपको क्या दिखता है इसमें? हमने कहा कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, तो कागज पर ऐसे ब्रश से रंग खींचे गए, फैलाए गए, ऐसा ही दिख रहा है. हमारा तुरंत ही सुन करके उन्होंने बीच में एक ऐसा स्टेनलेस स्टील जैसा पारदर्शी, एक ऐसी वस्तु, पारदर्शी नहीं थी, मतलब बाहर में उसमें प्रतिबिंबित होने जैसा एक गोलाकार स्तंभ उसमें रख दिया. और रखते ही वो जो गोलाकार रखी हुई वस्तु थी उसमें ये दिखने लगा कि धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े जी श्रवण बेलगोला के गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन कर रहे. ऐसा अद्भुत चित्र, ऐसी कला कौशल्य जिसके हम जैसे लोग वहां पर देख करके भी कल्पना नहीं कर पाए, ऐसा कौशल्य. आप गए धर्मस्थल को? आप लोग गए कभी? गेलता? कुछ लोग गए, कुछ नहीं गए, लेकिन आगे जाइए, वहाँ का दर्शन कीजिए और वो म्यूजियम जरूर देखिए. उसमें कोई सांसारिक राग द्वेष बढ़ाने की ज़्यादा चीज़ें नहीं है, और हो तो भी उस तरफ क्यों देखें, हम अच्छी चीज़ों को देखें. गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे, इस अनुसार हम काम करें. तो भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, यह विषय चल रहा था. तो कौन सा विषय इसके पहले चल रहा था? वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है, यही चल रहा था ना. तो हमें वस्तु स्वरूप का निर्णय करके तत्वार्थ श्रद्धान स्वरूप जो सम्यक दर्शन है उसी तत्वार्थ का अधिगम अर्थात सम्यक ज्ञान है, और वस्तु स्वरूप के अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाना, ऐसा सम्यक चारित्र है. उस रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग के कायदे को, अर्थात रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग का जो आत्म तत्व को स्वतंत्र करने का जो तंत्र है अर्थात विधि है, उसको ग्रहण करना पड़ेगा, उसको आत्मसात करना पड़ेगा. इसके बिना दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है, कोई उपाय नहीं है. अतः हम सभी लोग इस दिशा में कार्य करें, इस दिशा में आगे बढ़े. आज का दिन इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे देश को, हमारे देश का संविधान लागू हुआ, ये राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हो गया, और पारमार्थिक दृष्टिकोण से देखना है तो हमें कर्म परतंत्रता से मुक्त होने के लिए हमें सैद्धांतिक तंत्र को अर्थात रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग स्वरूप संविधान को अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा. तभी हम बहुभ्रमण से मुक्त हो पाएंगे. इस अपेक्षा से एक दृष्टि से आज का दिन महत्वपूर्ण है. किंतु मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि दो कारणों से आज का दिवस हमारे लिए महत्वपूर्ण है. पहला कारण तो हो गया, दूसरा महाराज तुम्हाला मगाशीच सांगितले, तुम्हाला इथं सांगायला आणले, विचारायला आणलेलं. पहला कारण तो संविधान दिवस है, लोकतांत्रिक दिवस है, और दूसरा कारण है आज की ही तारीख में 46 वर्षों पहले अर्थात 26 जनवरी 1979 को 26 जानेवारी 1979 मध्ये दावणगिरी या ठिकाणी, कर्नाटकाच्या दावणगिरी या ठिकाणी वीर सेवा दलाची स्थापना झाली. कशाची स्थापना झाली? डॉक्टर धनंजय गुंडे साहब और एन.जे. पाटिल, मूल निवासी कुंभोज, बाहुबली के पास कुंभोज है गांव उनका मूल. इन महानुभावों ने श्रीमान दीवान बहादुर लट्ठे जी, जिनका राजनैतिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी और धार्मिक स्तर पर भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसे दीवान बहादुर लट्ठे साहब, इनके जन्म जयंती के अवसर पर 26 जनवरी 1979 को वीर सेवादल नामक सामाजिक संगठन का, सामाजिक संस्था का वहाँ पर क्या किया था? स्थापना की थी दावणगिरी में. श्रीमान गुंडे साहब ने, धनंजय गुंडे जी ने और एन.जे. पाटिल साहब ने 46 वर्ष पूर्व, 46 वर्षांपूर्वी इस संस्था की स्थापना की. उसको आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया, समाज को लेकर के, उनके साथी सहयोगियों को लेकर के. आगे जा कर के 1980-81 के दरमियान
एक महान पुण्यशाली जन्म जन्मांतर के संस्कारी जीव और जिनका जीवन अपने कल्याण के साथ साथ समाज, संस्कृति, सिद्धांत, देवशास्त्र, गुरु और धर्म की रक्षा और प्रभावना के लिए था, ऐसे महान पुण्यशाली वीराचार्य एडवोकेट बाबा साहेब श्रीपाल कुचनुरे जी और उनके हजारों साथियों ने, सहयोगियों ने उस छोटे से पौधे को, कि जिसका रोपण श्रीमान धनंजय गुंडे साहब ने, एन जे पाटिल साहब ने किया था, उस छोटे से पौधे को, पौधा म्हणजे रोपटं, उस पौधे को विशाल वटवृक्ष के रूप में रूपांतरित करने का महान कार्य किया था। आज उस वीर सेवा दल की स्थापना का दिवस है। लेकिन आज हमारे जैन समाज को, समाज के सभी घटकों को अत्यंत जागरूक रहना आवश्यक है। 4:30 बज गए, 5-10 मिनट चलेगा ना, तुम्हारा चलते गए। समाज के सभी घटकों को गंभीरता से इस विषय में विचार भी करना होगा, एक्शंस भी लेने होंगे, एक्टिविटी भी करनी होगी। क्या आज वीर भगवान के, महावीर भगवान के अनुयायी वंशज जैन लोग, अनेक महान महान पूर्वाचार्यों के अग्रिम पीढ़ियों के हम सभी लोग, प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज को भगवान से कम नहीं मानने वाले हम सभी लोग, लेकिन आज हमारा समाज भटक रहा है। हमारी युवा पीढ़ी व्यसनाधीनता के गर्त में, गर्त म्हणजे खड्डा, आज हमारी युवा पीढ़ी व्यसनाधीनता के गर्त में गिरती जा रही है। ऐसा नहीं कि सभी युवा वैसे ही हैं, आज भी कितने ही युवा लोग समाज और संस्कृति का सीना चौड़ा हो जाए ऐसा आचरण, ऐसे आचार विचार रखने वाले भी हैं, लेकिन व्यसनाधीनता की ओर जाने वालों की संख्या बढ़ रही है। आज हमारे समाज की युवतियों का प्रश्न बहुत ज्वलंत हो रहा है, गंभीर समस्या होती जा रही है। क्या हो रही है उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे समाज में तेरा पंथ मेरा पंथ, तेरा पंथ 20 पंथ, अमुक संत तमुक संत, ये संघ वो संघ इत्यादि नाना प्रकार के पक्षपात और संप्रदायवाद बढ़ता जा रहा है। क्रियाकांडों के नाम पर विवाद और झगड़े हो रहे हैं। आज सेवा दल का स्थापना दिवस है, तो हम सभी लोग आपसी मतभेदों को छोड़ करके, मतभेद नहीं छोड़ पाए तो रहने दीजिए, कम से कम आपसी मनभेद को छोड़ने का प्रयास तो करें। प्रयास तो करें, प्रयास करने में तो कोई समस्या नहीं है, किंतु एकता के साथ, संगठन के साथ समाज की ज्वलंत समस्याओं को दूर करने का, उसका निराकरण करने का प्रयास करें। आज युवा पीढ़ी का विवाह नहीं हो रहा है। विवाह के अभाव में 35, 38, 40 वर्ष के युवा या उससे ज़्यादा वाले भी हैं, यत्र तत्र घूम रहे, भटक रहे। कितने ही लोग विवाह के नहीं होने के कारण व्यभिचार के गर्त में गिर रहे हैं। युवतियों की समस्या आज यदि हमने उसका समाधान नहीं किया, नहीं खोजा, तो आगे विकराल रूप लेने वाली है। वैसे देखा जाए तो अभी ले चुकी है, लेकिन हमें इन समस्याओं का समाधान खोजने की कोई चिंता नहीं है। हमें बस पंचामृताभिषेक करना है, क्या जलाभिषेक करना है, अमुक पूजा करनी है या नहीं करनी है, इन्हीं निरर्थक बातों में उलझे रहना हमें पसंद है। और दुर्दैव, दुर्भाग्य तो इस बात का है जो कभी मंदिर नहीं आते, अभिषेक कैसा किया जाता है जिनको बिल्कुल मालूम नहीं है, वो अभिषेक पूजा का वाद विवाद फैलाते घूमते हैं। गलत हूं तो आप मुझे मंच से बताइए, महाराज आप गलत कह रहे हैं, मैं स्वीकार करूंगा अपनी गलती। गलती स्वीकार करने में कोई अपमान नहीं, बल्कि गलती स्वीकार करना यानी उन्नति की एक सीढ़ी चढ़ना है। मंदिर के, समाज के हित में, संरक्षण में जिनका कभी कोई योगदान कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, वो मंदिर की जनरल मीटिंग में आकर के विवाद उत्पन्न करने में सबसे अग्र क्रम पर रहते हैं।
ये बात मैं मालगांव की कर रहा हूँ, जयसिंहपुर की कर रहा हूँ, बेड़ग की कर रहा हूँ, टाकड़ी की कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की है, महाराष्ट्र की है, ऐसा कोई प्रॉपर एक स्थान की बात नहीं है, जनरली है। जिनको समाज के संरक्षण के साथ साथ छोटे बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार हो, देवशास्त्र गुरुओं के ऊपर होने वाले उपद्रव, अतिक्रमण आदि दूर करने के लिए हमारी कोई भूमिका होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस किसी बात से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। वे लोग किसी ना किसी बहाने से अपना ईगो पालने के लिए और बाहर के किसी राजनीतिक क्षेत्र संबंधी हो या अन्य किसी भी लफड़े संबंधी हो, उन सबका प्रतिशोध लेने के लिए मंदिर में विवाद उत्पन्न करते हैं। लेकिन इससे समाज का नुकसान हो रहा है, संस्कृति क्षतिग्रस्त हो रही है, क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र अतिक्रमणग्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग आपस में उलझे हुए हैं। बरोबर? दोघात भांडण, लय अभ्यास केलाय तुम्ही। दोघात भांडण, दो लोगों में आपसी झगड़े के कारण तीसरा व्यक्ति लाभ उठा रहा है। आपके मालगांव से कुंडल कितना दूर है वो? 50 किलोमीटर पकड़ लीजिए, ठीक है, 2-5 किलोमीटर आगे पीछे। आपके मालगांव से 50 किलोमीटर दूर यानी बगल में है, ऐसा मान लीजिए, ज्यादा दूर नहीं है। 6-7 महीने पहले वहां हमारे मूर्तियों की विटंबना की गई, अभिनय किया गया, मूर्ति भंग किया गया। क्या हमने किसका कुछ क्या कर लिया? हमने हमारा सम्मेद शिखर, शिरपुर, गुजरात में गिरनार जी अभी ज्वलंत मुद्दे हैं, और इंटरनली जहां जहां खोदने का काम हो रहा है वो तो हो ही रहा है अतिक्रमण का, लेकिन हमें किसी चीज की चिंता नहीं। बस हमें 13 और 20 जलाभिषेक और पंचामृताभिषेक, ये या वो, इसी में हम उलझे हुए हैं। हम इससे बाहर निकले। वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे एक ऐसे महान दैदीप्यमान पुरुष हो गए, एक ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व के धनी हो गए, जिनके सामने सिर्फ समाज, संस्कृति, सिद्धांत, धर्म और देवशास्त्र गुरुओं की उपासना, आराधना और संरक्षण, संवर्धन, यही एकमात्र लक्ष्य था। जिनको पंचामृत करना है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि पूर्वक अवश्य कीजिए। जिनको जलाभिषेक करना है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन करने का कारण क्या है? अभी शुरुआत में ही योगायोग से प्रसंग था, इसलिए मैंने एक बात कही थी कि भारत के संविधान ने सभी को अधिकार दिया है कि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के अनुरूप उसकी धार्मिक क्रिया कर सकता है। तो किसी मंदिर में पंचामृत अभिषेक चलता हो तो दूसरे किसी को उस पर ऑब्जेक्शन लेने का क्या कारण है कि हाँ आप पंचामृत मत कीजिए? किसी मंदिर में कोई धर्मात्मा, धर्म प्रेमी जीव यदि जलाभिषेक कर रहा है तो उसकी टांग अड़ाने का किसको क्या अधिकार है कि यहां पर जलाभिषेक मत कीजिए? बस पर्सनल ईगो है। क्या है? बुरा लग रहा है? वाईट वाटा लागले काय? महाराज आजच का बोला लागलाय जी? मैं मालगांव की बात नहीं कर रहा हूं पंडित जी, मैंने पहले ही ये बात क्लियर की है। प्रॉपर किसी गांव की, मंदिर की या किसी राज्य देश की भी नहीं कर रहा हूं। जनरली जो हो रहा है मैं उसके बारे में बोल रहा हूं। बताइए, यदि संविधान अधिकार देता है कि आप अपने अपने धर्म के अनुरूप अपनी क्रिया करने में स्वतंत्र है, इसको देश के कायदे से किसी भी प्रकार को बाधित नहीं किया जाएगा। फिर रही बात अभिषेक कौन सा करना है, उसके आगे जाकर के महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिषेक क्यों करना है। अभिषेक कोणता करायचा, जलाभिषेक का पंचामृत अभिषेक करायचा, या प्रश्नापेक्षाही महत्वपूर्ण प्रश्न आहे की अभिषेक का करायचा। ये पंचामृत करते हैं इसलिए मैं जलाभिषेक करने वाला हूं, मैं जलाभिषेक करता हूं इसलिए मेरे विरोध में आपको पंचामृत करना है, एक कारण नहीं है अभिषेक का। क्या कारण है फिर?
वृषभनाथ भगवान से लेकर महावीर स्वामी पर्यंत और उनके बाद उनके आरातीय आचार्य परंपरा के हजारों आचार्य हुए, उन सभी महान उपदेशकों ने, ज्ञानियों ने, केवल ज्ञानियों ने, सम्यक ज्ञानियों ने यह सारी क्रिया करने का उपदेश गृहस्थों को इसलिए दिया क्योंकि गृहस्थ लोग अपने जीवन में परिवार का पालन पोषण करने के लिए खेती, व्यापार व्यवसाय या नौकरी आदि के माध्यम से आरंभी, उद्योगी, विरोधी आदि प्रकार के हिंसा आदि कार्य उनके द्वारा होते हैं। ना चाहते हुए भी हिंसादिक पाप उनके हाथ से होते हैं और उन हिंसादि के पापों के कारण सतत कर्मबंध होता रहता है। लेकिन सिर्फ पाप बंध के कारण जीवन उनका दुखद ना हो, पतित ना हो, तो उसके साथ साथ उस पाप का क्षालन करने के लिए और पुण्य का पालन, संवर्धन, संरक्षण करने के लिए गृहस्थों को श्रावक धर्म का उपदेश देकर के श्रावकों की 6 आवश्यक क्रियाएं बताई। पोट पूजा, देव पूजा सांगितली आहे बर, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप आणि दान। तो हम पूछते हैं कि आप देव पूजा करते हैं क्या? बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम देव पूजा नहीं, देव दर्शन करते हैं। देव दर्शन 8 वर्ष के भीतर की उम्र वालों के लिए है। छोटे बच्चे हैं 8 वर्ष के पहले वाले, अभी वे उतने समझदार नहीं हैं, इसलिए उनको देव दर्शन है। पंडित जी बरोबर नो? और 8 वर्ष की उम्र जिनकी हो गई है पूरी, उसके आगे उनकी जितनी भी उम्र हो उनको देव पूजा बताई है। बरोबर? बरीच म्हणतात महाराज आम्ही बस्तीकडे जात नाही हो, कारण सवड नाही आम्हाला. कशाला सवड नाही? म्हणा म्हणा. मरायला सवड लागते वे लागते. ಯಾವಾಗ ಸಾವು ಬರ್ತೀತ್ ಅವಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತುತ್ತ ಆಗಲಾಗ ಇನ್ನು ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ಐತ್ಲ ಭಾಳ गडबडी ಮಾಡ್ಕದಿರಿ. जिथल्या तिथं सोडून चट दिशी जायला लागते, किती बी वडून धरा थांबत नाही ती. लोक उगच कारण सांगतात आम्हाला सवड नाही म्हणून. आवड असली की सवड होत्याच. काय काय असे आहेत महानुभाव, रस्त्यावरनं जाता जाताच पाया पडतात. काय म्हणून? निआल्ली नाइल्ली, भाळ हात्याक बंद मत्यान घोटाळ्याक बेडा दोरिंद बरी येते आपली. धर्म कशासाठी? धर्म किस लिए? धार्मिक क्रियाएं किस लिए? परस्पर में खींचातानी करने के लिए, विवाद करने के लिए? अपन तो जैन हैं. हमारे शास्त्रों में बताया है कि जहां वीतराग भगवान का, साक्षात वीतरागी महामुनियों का, रुद्धिधारी मुनियों का सानिध्य होता था. रुद्धिधारी मुनि छोड़ दीजिए, समय बहुत हुआ है, मुझे और एक आधा घंटा तो चाहिए था. ज़्यादा बोलने के व्यामोह के कारण नहीं, इस बात को थोड़ा क्लियर करने के लिए, लेकिन तुरंत पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ. रुद्धिधारी मुनियों को छोड़िए. चारित्री चक्रवर्ती आचार्य महाराज जब द्रोणागिरी में विराजमान थे, कहाँ पर? 1929 के दरमियान की घटना है, 1929च्या दरम्यानची. 1927 को उनका चातुर्मास बाहुबली में हुआ, कुंभोज बाहुबली में. उस चातुर्मास के बाद सैकड़ों वर्षों के अंतराल के उपरांत किसी दिगंबर मुनि आचार्य का सत्संग विहार उत्तर भारत में शिखर जी के लिए हुआ, और वे शिखर जी का दर्शन करते और लौट करके 1928 का उनका चातुर्मास, उत्तर भारत का पहला चातुर्मास जबलपुर के 100 किलोमीटर आगे कटनी धर्मनगरी में होता. और कटनी चातुर्मास के बाद जबलपुर वगैरह करते करते आचार्य महाराज 1929 के चातुर्मास के पहले द्रोणागिरी, नयनागिरी गए थे. द्रोणागिरी में डिटेल्स में बताने के लिए आधा घंटा तो चाहिए, 1 मिनट में बता रहा हूँ. आचार्य महाराज शाम को सामायिक को जाकर पहाड़ पर बैठते थे, ठीक है. तो दूसरे दिन सुबह ही आहार के समय नीचे आते थे. देखिए, तो एक दिन शाम को 6 बजे के दरमियान जब वे सामायिक को बैठ ही रहे थे, उसी समय जंगल से एक सिंह आ गया. सिंह. अकेले आचार्य शांति सागर जी महाराज थे, दूसरे कोई उनके साथ नहीं थे. जब वे सामायिक के लिए बैठ ही रहे थे, सामने से जंगल से सिंह आया. हम कोई होते तो ते काय करायच्या आधीच आम्ही जाणार. लेकिन सिंह आया नरसिंह के पास, और उनको उसने कुछ नहीं किया, उनसे उसने कुछ सीख लिया. और जैसे वे सामायिक के लिए बैठे,
वो एकलव्य जैसा समर्पित होकर के उनके चरणों में रात भर बैठा रहा। 14 घंटे। कितने घंटे? 14 तास। 14 तास तो सिंह त्या नरसिंहाच्या चरणी बसून होता. नरसिंह म्हणजे जाचीला नरसोबा वाडीला तुम्ही, आणि काय सांगावं आता कुणाला. 14 घंटे बैठा रहा उनके चरणों में। ऐसे महामहिम आचार्य महाराज, तो शास्त्रों में लिखा है जहाँ ऐसे महान वितरागी मुनियों का सानिध्य होता है वहाँ पर सांप के फण की छाव में मेंढक भी विश्राम करते हैं. सापाच्या, नाग सापाच्या फण्याच्या सावलीत बेडूक सुद्धा विश्रांती घेते. ऐसा उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि मेंढक को देखते ही सांप उसको निगल लेता है, खाता है, लेकिन ऐसे मुनियों का सानिध्य होने से वहाँ पर इतना मैत्री भाव वातावरण में, माहौल में छाता है कि सांप के फण की छांव में मेंढक विश्राम करता है. ये हमारी वास्तविक संस्कृति है. लेकिन आज इन्हीं वीर भगवान के अनुयायी, एक का मुख इधर है, दूसरे का उधर है, दशों दिशाओं में सबके मुख हैं, कोई किसी को सुहाता नहीं, कोई किसी को अच्छा लगता नहीं, सभी ऐसे ही है. ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा होने के कारण हमारा बहुत सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक नुकसान हो रहा है. जैन संस्कृति छोड़िए, मुस्लिम कवि इकबाल जिन्होंने एक अजरामर गीत लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी एक गुलसिता हमारा. उसमें एक पंक्ति वे लिखते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रख. मजहब यानी धर्म. धर्म हमें आपस में वैर भाव रखने के लिए नहीं सिखाता है, वो मैत्री भाव सिखाता है. लेकिन आज तेरा पंथ मेरा पंथ, तेरा संत मेरा संत इत्यादि चीज़ों के कारण सामाजिक स्थिति घायल होती जा रही है, जख्मी होती जा रही है. हम विचार करें. वीराचार्य बाबा साहेब कुचनूरे जिन्होंने अपने जीवन में प्राणों को दांव पर लगाया इस समाज के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, व्यसनाधीनता को दूर करने के लिए, और ऐसा करते करते अपने स्वास्थ्य को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, दुर्लक्ष्य किया और अकाल में ही वे काल कवलित हो गए. ऐसे लोग इस समाज के लिए मिट गए. लेकिन हमें अपना एजेंडा आगे बढ़ाना है. इन बातों को हम छोड़े. जिनको पंचामृत करना है कीजिए, जलाभिषेक करना है कीजिए, जो हमें करना है शास्त्र के मर्यादा में बैठने वाली हर क्रिया को कीजिए. किसकी मर्यादा में? पूर्वाचार्यों के उपदेश के अनुरूप, वीतराग भगवान के आज्ञानुसार पूर्वाचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे, शास्त्र लिखे, उसके अनुरूप जो क्रिया गृहस्थों को और मुनियों को बताई है, उसमें से हर क्रिया अपने शक्ति अनुसार कीजिए. लेकिन कोई भी क्रिया करते हुए आपस में विवाद मत कीजिए. आपसी उलझन के कारण आज हमारा समाज पतित हो रहा है. हमारा समाज आज यदि संगठित हो जाए तो पूरे भारतवर्ष को और उन्नति पर ले जाने के लिए हमारा जैसा सहयोग दूसरा कोई नहीं करेगा. इतनी क्षमता, इतना सामर्थ्य इस जैन समाज में आज भी है. ठीक है, बहुत समय हुआ है, तो आज हमें क्या करना है? जैसे आज हमारे देश को हमारा ही संविधान प्राप्त हुआ, वैसे हम अनादिकाल से कर्म परतंत्र है. अब हमें अपना संविधान यानी रत्नत्रय स्वरूप जो अपना स्वभाव है उसे अपने ऊपर लागू करना है. और अंग्रेजों की गुलामियत, उनका कायदा जैसा हटाया गया और अपना संविधान लगाया, वैसे कर्म के द्वारा जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, प्रभाव डाला हुआ है, उसको दूर करके अपना संविधान अर्थात अपना स्वभावात्मक जो कायदा है, सिद्धांत है, स्वरूप है, उस रत्नत्रय स्वरूप आचार संहिता को, उस मार्ग को हम धारण करें, उसको आत्मसात करें और अपने जीवन का उद्धार करें. इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की गुरुदेव आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, द्वादशांग जिनवानी माता की, आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की.